शिवसेना के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगर बात करें तो लगातार कह रहे हैं कि महायुति में कोई गड़बड़ी नहीं है और सब कुछ अच्छे ढंग से चलेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने 2.5 साल के कार्यकाल में जो काम किया है उसे भी कल अपने गृह निवास थाने में उन्होंने पत्रकारों के समक्ष रखा और उनका कहना है कि हम महाराष्ट्र की जनता के विकास के लिए कार्य करेंगे। रही बात कि मुख्यमंत्री शपथ लेने की बात, तो आज़ाद मैदान में युद्ध स्तर पर तैयारी चल रही है और ये कहा जा रहा है कि 5 दिसंबर को वहां पर शपथ ग्रहण समारोह होगा, जिसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आने वाले हैं। इस तरह की चर्चाएं हैं। इन्हीं सब मुद्दों से पर हम बात करेंगे अरुण सावंत जी से, जो शिवसेना के प्रवक्ता हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि एकनाथ शिंदे जी गांव गए, गांव के बाद उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि महायुति में सब कुछ ठीक चल रहा है, क्या कहना चाहेंगे? सब कुछ ठीक ठाक अभी भी चल रहा है, कोई नाराजी नहीं है। देखिए, कार्यवाहक मुख्यमंत्री वो फिलहाल है, लेकिन आज भी वो सीएम है। सीएम का मतलब कॉमन मैन। जिस दिन वो मुख्यमंत्री बने थे उसी दिन से उन्होंने एक सामान्य नागरिक की तरह, सामान्य कार्यकर्ता की तरह काम किया था। आज भी कर रहे, कल भी करते रहेंगे। आपको मालूम ही होगा कि शपथ विधि 5 तारीख को होने वाला है, ऐसा सभी और से चारों ओर से सुनने में आ रहे हैं। लेकिन सर, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दुल्हे का पता नहीं है। नहीं, दुल्हे बिल्हे ये शब्दों का उपयोग करना उचित नहीं होगा। देखिए, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने साफ शब्दों में ये कहा है कि आप जिस किसी को भी मुख्यमंत्री बनाना चाहते हो, हम उसके लिए तैयार हैं। मेरी ओर से उसके लिए कोई भी रुकावट नहीं, कोई भी बाधा नहीं है। अभी मुख्यमंत्री डिक्लेयर करना, तीनों पार्टियों के नेता बैठेंगे महायुति के, और जो शीर्षस्थ नेतृत्व है हमारा देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी, ये सभी बैठेंगे, नड्डा साहब बैठेंगे और एक निर्णय लेंगे कि किसको बनाना चाहिए। भविष्य में कुछ ही महीनों में आपको मालूम होगा कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, जिसके चुनाव आ रहे हैं, बीएमसी के है, पंचायत समिति के है, राज्यों के अनेक यहाँ महानगर पालिकाओं के भी चुनाव आने वाले हैं, उसको नजर में रखते हुए कि कौन सा चेहरा मुख्यमंत्री के लिए लायक होगा, ये अभी भी इसके ऊपर विचार विमर्श चल रहा है। जनता तो कह रही है कि देखा जाए एकनाथ शिंदे जिस तरह से वर्कआउट किया, 2.5 साल में जो इनको जनता चाहिए, जिस तरह से 18 घंटे तक काम किए इन्हें, इसी वजह से महाराष्ट्र की जो 13 करोड़ जनता है, उस जनता ने पिछले 2.5 साल में देखा कि ये पहला मुख्यमंत्री है जो अपने पैरों को चक्कर लगा के पूरी गली गली राज्य की हर एक शहर में वो घुमा, जनता का हाल जाना, विकास करने के लिए उसने प्रयास किया, और जिस प्रकार से राज्य को नंबर 1 लाने के लिए उन्होंने कोशिश की, तो यही वो चेहरा है, यही वो कॉमन मैन है जो सीएम बनना चाहिए, ऐसी जनता की मांग है। और इसीलिए ये रुकावट आज आई हुई है। फिर भी मुख्यमंत्री ने कहा, एकनाथ शिंदे जी ने की कि मैं, आप जो भी निर्णय लेंगे मैं उसके लिए तैयार हूं, मेरी ओर से कोई बाधा नहीं है। लेकिन ये भी तो मांग हो रही है अंदरूनी रूप से कि एकनाथ शिंदे जी को अगर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है तो उनको गृह मंत्री, राजस्व मंत्री, पीडब्ल्यूडी, ये सारे विभाग दिए जाए। यस, बिल्कुल सही, उसमें गलत क्या है? जब पिछले 2.5 साल में इस राज्य का उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अगर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री रह सकता है, तो अगर अभी हमारे एकनाथ शिंदे जी ने वही पद संभाला उप मुख्यमंत्री का, तो उनके पास गृह मंत्री पद क्यों नहीं? क्या गलत है उसमें? तो कहीं ना कहीं नाराजगी तो हमको दिख रही है। नाराजगी नहीं है, ये एक मांग है कि जो मांग अगर आप पूरी करते हो तो भविष्य में अच्छा रहेगा। भविष्य में काफी बातें, काफी विकास, काफी प्रगति के काम हमें करने मिलजुल कर रह के, जिस प्रकार हमने विश्वास रखा 2.5 साल आपके ऊपर, उसी प्रकार से आपको भी हमारे ऊपर 2.5 साल, आगे आने वाले 5 साल विश्वास रखना है। विश्वास के साथ ही ये महायुति चलेगी और इस राज्य को नंबर 1 पर लाएगी। ये भी कहा जा रहा है, आपसे मैं जानना चाहूंगा कि उप मुख्यमंत्री पद के लिए देखा जाए तो राजी नहीं हो रहे हैं एकनाथ शिंदे जी, कह रहे हैं कि उनका बेटा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है।
देखिए, डॉक्टर श्रीकांत शिंदे जी ने साफ साफ शब्दों में कहा है, उनका ट्वीट आप पढ़िए, काफी लंबा चौड़ा ट्वीट उन्होंने लिखा है, ताकि कोई भी मन में किसी के भी दुविधा ना रहे कि एकनाथ शिंदे जी अगर खुद नहीं बनते तो अपने बच्चे को फिर देंगे। इसीलिए उन्होंने क्लियर किया कि मैं इस रेस में बिल्कुल नहीं हूं, मुझसे भी ज्यादा सीनियर लोग हमारे पार्टी में, उनके बारे में सोचो, मुझे कोई मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री पद की लालसा नहीं, मैं कार्यकर्ता हूं, था और रहूंगा, मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरे लोकसभा क्षेत्र का कैसे विकास किया जाए इसके लिए मैं सोचता रहूंगा। एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं कि महायुति में सब कुछ ठीक है, कुछ गड़बड़ नहीं है, फिर ये बैठकों का दौर जो होना चाहिए वो टलता क्यों जा रहा है? देखिए, पिछले आपने देखा रहेगा कई सालों का जो थकान था मुख्यमंत्री साहब का, उनकी तबीयत में तो बीमार होने के बावजूद भी उन्होंने 2.5 साल काम करते रहे और दिन रात 20-20 घंटा काम किया। उसके बाद जब उनको थोड़ी सी थकान महसूस हुई तो वो अपने गांव गए। गांव में जाने के बाद आदमी को एक शांति मिलती है, सुकून मिलता है, और कोई आता नहीं वहां पे, वहां पर नेटवर्क भी चलता है, तो गए वहां पे, डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया है। फिर भी वो आए, आने के बाद वापस उनको थकान महसूस हुई, इसलिए वो आराम कर रहे। तो बाकी जो 2 पार्टी है उन्होंने अपना काम करते रहने के, आगे हम तैयार है बाकी हाँ करने के लिए। आज दिल्ली बुलाहट है, जो मुझे जानकारी मिली, महायुति के सारे शीर्ष नेताओं को दिल्ली बुलाया गया है। क्या एकनाथ शिंदे जी को डॉक्टर, उनकी तबीयत नहीं ठीक है, डॉक्टरों ने आराम करने की सलाह दी है, क्या कहना चाहेंगे, क्या एकनाथ शिंदे जी जा रहे हैं? नहीं, देखिए, डॉक्टरों ने फिर उनको कहा है कि आपको हमने आराम करने की सलाह दी थी, आप आराम कीजिएगा, अगर बहुत ही कुछ इम्पोर्टेंट है तो आप ऑनलाइन जो मीटिंगें होती उसके ऊपर बात कर सकते हैं, अगर आपको वो आपकी तबीयत अगर आपको इजाज़त देती तो वो अभी आराम कर रहे हैं फिलहाल। जैसे भी उनको लगे, महसूस होगा कि मैं अभी ठीक हूँ, वो आगे का निर्णय लेने के लिए तैयार है ना। आप देख रहे होंगे कि जिस तरह से देखा जाए तो सावंत जी ने सारी चीज़ें बताई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान समय में अभी भी महायुति में जो गठबंधन है उसको लेकर के केंद्र में, यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो गृह मंत्री हैं अमित शाह, अगर सबसे पहले बात की जाए तो एकनाथ शिंदे उनसे मिलने गए थे 4 दिन पहले, और सबसे पहले आधे घंटे तक उन्होंने एकनाथ शिंदे जी से बातचीत की थी, और उसके बाद देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार से उन्होंने बातचीत की, और निष्कर्ष ये निकला कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा इसके ऊपर कोई अभी मुहर नहीं लगी है। लेकिन मैं ये जरूर बताना चाहूँगा कि महायुति में कहीं न कहीं कुछ चल रहा है, जिसके कारण मुख्यमंत्री पद को लेकर के अभी भी संशय बना हुआ है। ऑन टीवी न्यूज़ के लिए कैमरामैन फैयाज के साथ हरीश तिवारी।